बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी शम्सुल आरिफीन। करीम साइंस एकेडमी के चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। तमाम व्यूअर्स को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके साथ इस टॉपिक को हम डिस्कस करें। ये टॉपिक अमूमन हम क्लास 8 से लेकर सेकेंड ईयर तक पाकिस्तान स्टडीज़ के मुख्तलिफ बुक्स में हम पढ़ते हैं इसको, लेकिन थोड़ा हिस्ट्री से हटकर है, थोड़ा टेक्निकल है और साइंटिफिक है, तो इस वजह से स्टूडेंट अमूमन इसको समझते नहीं है। तो इस वजह से मैं आज इसको आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक का मैं थोड़ा सा मॉडल यहाँ पे बनाया भी है। टॉपिक है कि ग्लोब क्या है, व्हाट इज़ ग्लोब। ग्लोब इज़ ए मॉडल ऑफ अर्थ, यानी ग्लोब जो है ये अर्थ का एक मॉडल है जो अर्थ का रियल शेप पेश करता है। यानी कि अर्थ जिस तरह रियलिटी में है, ग्लोब उसका इसी रियल फेस को आपके सामने पेश करता है। अब इसमें थोड़े टेक्निकल चीज़ें हैं। वो टेक्निकल चीज़ें क्या हैं? इसमें इमेजिनरी लाइंस हैं ग्लोब के ऊपर। इमेजिनरी लाइंस का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ लाइन इस तरह हैं जो ख्याली हैं, रियल अर्थ के ऊपर ये लाइंस नहीं है, लेकिन इनको ह्यूमंस ने ड्रा किया है या ड्रा करते हैं। किस लिए ड्रा करते हैं? दीज लाइंस आर ड्रॉन टू फाइंड आउट। ये लाइंस ड्रा किए जाते हैं चंद चीज़ों को मालूम करने के लिए। उसमें सबसे बेसिक जो है लोकेशन, एक कंट्री का या एक एरिया का लोकेशन क्या है उसको फाइंड आउट करने के लिए लाइंस लगाए जाते हैं ग्लोब के ऊपर। इसके अलावा क्लाइमेट, यानी कि एक एरिया या एक कंट्री का क्लाइमेट क्या है, वो कौन से क्लाइमेट जोन में आता है, उसको मालूम करने के लिए ये लाइंस लगाए जाते हैं। इसके साथ डेट एंड टाइम, एक एरिया या एक कंट्री का टाइम जोन क्या है या उसका डेट क्या है, इसको भी हम इन लाइंस के ज़रिए क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं इनको कहते हैं लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। क्या कहते हैं इनको? लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये टोटल हमारे पास है लेटिट्यूड्स 180 और लॉन्गिट्यूड 360, यानी कि हमारे पास टोटल लेटिट्यूड जो है ये 180 है और लॉन्गिट्यूड जो है ये 360 है तादाद में। ये लाइंस हम लगाते हैं। अब ये मैंने आपके सामने एक मॉडल बनाया है, यानी कि ग्लोब मैंने बनाया है एक फर्जी। अमूमन ग्लोब जो है वो बिल्कुल इस तरह सर्कल का नहीं होता, थोड़ा ओवल शेप का होता है, यानी कि उसका जो शेप है वो 20वीं शक्ल का होता है, यूँ अंडे की तरह या इग की तरह होता है। ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्लैक मार्केट से जो लाइन लगाया है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ग्लोब का नॉर्थ साइड है और ये इसका ईस्ट साइड है, ये इसका साउथ साइड है और ये इसका वेस्ट साइड है। अब ये जो ईस्ट से वेस्ट तक जो बिल्कुल इस ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। और ये लेटिट्यूड है, ये लेटिट्यूड है, लेकिन इसका एक खुसूसी नाम भी है, एक स्पेसिफिक नाम इसको दे हुए हैं हमने, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। और ये 0 डिग्री पर है, यानी कि ये 0 नंबर का लाइन है। अब इस इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ हम चले जाएंगे या इक्वेटर से हम साउथ की तरफ आएंगे, तो यानी कि हमारे पास जो टोटल लेटिट्यूड्स है 180, ये 90 जो है इससे ऊपर नॉर्थ तक हमारे पास है, यानी कि 0 यहाँ पे है और यहाँ तक हम जाएंगे तो हमारे पास कितने लाइंस बनते हैं? 90 लाइंस बनते हैं। अब चूंकि 90 लाइंस यहाँ पे ड्रा करना काफ़ी टाइम भी लेगा और ये जो मुमकिन भी इसलिए नहीं है कि ये छोटा सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि मैंने हर एक लाइन को 10 लाइन्स को एक ही लाइन से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे, इसमें क्या होंगी? 90 लाइन्स होंगे। अब इससे नीचे भी 90 लाइन्स हैं, यानी कि इस 0 से अगर साउथ की तरफ हम आएंगे तब भी ये 90 लाइंस हैं।
यानी कि टोटल अब हमारे पास 180 लाइंस बराबर हुए। और इनमें जो मिडल में जो है सबसे, ये ग्लोब को जो दो हिस्सों में तकसीम करता है, इस हिस्से को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी कि ये जो जीरो इक्वेटर से ऊपर या जीरो लेटीट्यूड से ऊपर ये नॉर्थ तक जो एरिया, इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और इस तरह जो साउथ में है इसको हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये तो लेटीट्यूड हुए, यानी कि 180 लेटीट्यूड बराबर हुए, और मिडिल लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। अब इनके अलावा हम यहाँ पे इस 0 से 23.5 पे जब चले जाएंगे, यहाँ पे भी जो लाइन है, जो 23.5 लेटीट्यूड पर जो लाइन है, उसको भी एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है। यानी कि अब फॉर एग्जांपल के ये 23.5 लाइन यहाँ पे आता है, इस लाइन को कहा जाता है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। यानी कि इसको भी जिस तरह इक्वेटर जो जीरो लेटीट्यूड पर है, उसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया, इस 23.5 लेटीट्यूड के जो लाइन है उसको भी हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया है, जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, अब ये ऊपर जाएंगे हम नॉर्थ की तरफ, 66.5 का भी मसलन ये लाइन अगर आपके पास बनता है, इसका भी एक स्पेसिफिक नाम है, इसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। अब नीचे की तरफ जब हम आएंगे, यहां पे मसलन हमारे पास 23.5 का लाइन आता है इक्वेटर से नीचे, तो इस लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 66.5 पर जो लाइन आता है उसको हम कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल, जिस तरह ये 66.5 नॉर्थ पे आर्कटिक सर्कल था, और ये जो है, ये जो इसको हम कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। ये अब हमारे पास जो 180 के लेटीट्यूड्स थे, उनके खुसूसी नामों के साथ हमने इसका तस्करा किया। यानी कि 0 डिग्री पर जो है वो इक्वेटर है, 23.5 नॉर्थ पर हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 66.5 नॉर्थ पे हमारे पास आर्कटिक सर्कल है। और हम साउथ की तरफ आते हैं तो 23.5 पर हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और 66.5 पर हमारे पास एंटार्क्टिक सर्कल है। अब ये लेटीट्यूड का जो किस्सा था ये तमाम हुआ। अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड की तरफ। जो लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री पर है, यानी कि ये रेड लाइन जो आपको नजर आता है, ये दुनिया को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट में। इक्वेटर नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता था, अब ये जो है ये ईस्ट और वेस्ट में इसको डिवाइड करता है। इस लाइन को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री पर है। अब इस 0 डिग्री से लेकर यहां तक, और इस 0 डिग्री से लेकर यहां तक 180 लाइन प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, 180 लाइन प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में है। टोटल ये बनते हैं हमारे पास 360। अब यानी कि ये प्राइम मेरिडियन है, और यहां से लेकर मैं वैसे फर्ज तौर पर ड्रा करता हूं, 180 लाइन बनते हैं टोटल। कहां तक? ये ईस्ट पर। और इस तरफ भी 180 लाइन बनते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड। टोटल हमारे पास 360 लॉन्गिट्यूड बनते हैं। अब आई होप कि ये जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो लाइंस थे वो आपके समझ में आ चुके होंगे। अब इसमें लोकेशन फाइंड आउट करना किस तरह होता है, या हम इसको किस तरह कर सकते हैं। तो लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले किसी एरिया का या किसी कंट्री का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड मालूम होना चाहिए। यानी कि आप फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान के बारे में अगर बात करूं, पाकिस्तान को हमें
उसके ऊपर ग्लोब के ऊपर उसका जो लोकेशन है वो फाइंड आउट करने से पहले हमें पाकिस्तान के लेटीट्यूड और लैटिट्यूड मालूम होना ज़रूरी है। तो अब हमारे पास है पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 23.5 से नॉर्थ टू 37 नॉर्थ लेटीट्यूड, और इस तरह लॉन्गिट्यूड की हम बात करें तो वो आई थिंक 61.5 ईस्ट टू 77 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब ये अगर आपको मालूम हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान का लोकेशन मालूम कर सकते हैं। मसलन कि अपने पाकिस्तान का लोकेशन मालूम करना चाहता हूँ तो 23 पॉइंट नॉर्थ में जाऊंगा लेटीट्यूड, यानी कि अब मेरे पास 0 लेटीट्यूड ये है, यहाँ से 23 तक मैं जाऊंगा, फिर मैं 37 तक जाऊंगा, फिर ये जो लॉन्गिट्यूड है ये मेरे पास 0 डिग्री का है, यहाँ से 61.5 ईस्ट जाऊंगा, फिर यानी कि 77 लॉन्गिट्यूड फिर ईस्ट जाऊंगा, तो पाकिस्तान का लोकेशन में यहाँ पे क्या करूँगा, फाइंड आउट कर सकूँगा। इसके बाद जो क्लाइमेट है किसी इलाके का वो किस तरह आप मालूम कर सकते हैं, यह अमूमन डिपेंड करता है क्लाइमेट किसी एरिया का या इलाके का। जब आप फाइंड आउट करते हैं तो वो सिर्फ लेटीट्यूड पे डिपेंड करता है। हमारे पास यहाँ पे क्लाइमेटिक जोन्स हैं, मसलन ये आप साइंस में भी आप पढ़ चुके होंगे। मैं ये ग्लोब का पिक्चर एक और यहाँ पे बनाता हूँ। देख अब हमारे पास ये इक्वेटर हुआ जो मैंने ऊपर आपको बताया भी, ये हमारे पास इक्वेटर है। अब ये 0 डिग्री पर है और हमने ऊपर बनाया भी था कि 23.5 पे हम जो डिग्री पर जो लाइन है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 66.5 पर लाइन को हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। अब इस तरह नीचे ये 23.5 पर हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 66.5 पर हमारे पास है एंटार्क्टिक सर्कल। अब अमूमन होता क्या है, ये जो जोन है ये इक्वेटर से ऊपर 23.5 और इक्वेटर से नीचे 23.5, इस जोन को हम कहते हैं, यानी कि क्लाइमेट के हवाले से हम इसकी बात करें तो ये दुनिया का गर्म तरीन इलाके इसमें आते हैं। और ये जो इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, यानी कि ये ट्रॉपिकल जोन है दुनिया का, और दुनिया के गर्म तरीन इलाके इस एरिया में जो ममालिक या एरियाज होंगे उसमें गर्मी ज़्यादा होगी। वजह यह है कि सन डायरेक्टली इसके बिल्कुल फ्रंट पर है, और इन जो एरियाज हैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल, यहाँ पे पहुँचने में उसका यानी कि डिस्टेंस भी ज़्यादा लगता है और पहुँचता भी अक्सर कम है। लेकिन इस एरिया को बिल्कुल ऊपर है और डायरेक्टली इसके ऊपर पड़ता है, तो इन एरियाज में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, और इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। अच्छा, अब ये जो जोन है ये 23.5 से लेकर 66.5 तक, और नीचे भी 23.5 से लेकर 66.5 तक, इस जोन को हम कहते हैं मॉडरेट जोन या टेम्परेट जोन। दोनों आप कह सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मॉडरेट या टेम्परेट जोन। यानी कि दुनिया की मॉडरेट का मतलब होता है मोतदिल, नॉर्मल। अब दुनिया के वो ममालिक जो इन एरियाज में आते हैं, यानी कि इस एरिया और इसमें, उनकी आबो हवा या क्लाइमेट अमूमन होगी क्या होगी, मॉडरेट, यानी कि नॉर्मल होगी, न ज़्यादा गर्मी होगी न ज़्यादा वहाँ पे सर्दी होगी। अब ये जो 66.5 से लेकर 90 तक और 66.5 से 90 साउथ और नॉर्थ में, इस एरिया को हम कहते हैं रिजिड या फ्रिजिड जोन या कूल्ड जोन, जो भी आपके, यानी कि यहाँ पे दुनिया की सख्त तरीन गर्मी इस एरिया में होती है, नॉर्थ पोल में और साउथ में। इसको हम अमूमन कहते हैं फ्रिजिड जोन।
यानी कि यहाँ पे अमूमन टेम्परेचर जो है वो माइनस से नीचे चला जाता है, और अक्सर इलाका जो है वो यहाँ पे जो समंदर भी हैं वहाँ पे ज़्यादा यानी कि माइनस में जाने से बर्फ़ बन जाता है पानी, टेम्परेचर यानी कि डिक्रीज़ होने की वजह से। अब ये जो हमने पढ़ा क्लाइमेट के बारे में कि इन लेटीट्यूड के ज़रिए हम किस तरह एक एरिया का क्लाइमेट या एक कंट्री का क्लाइमेट मालूम कर सकते हैं। अब आते हैं डेट एंड टाइम का। डेट एंड टाइम का जो रिलेशन है वो लैंगिट्यूड के साथ है। क्लाइमेटिक जोन्स का वो ताल्लुक जो था वो लेटीट्यूड के साथ था, लोकेशन का दोनों के साथ है, और लेटीट्यूड का क्लाइमेट के साथ था। और अब जो है डेट एंड टाइम का वो लॉन्गिट्यूड के साथ है। अब जो हमारे पास प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री पर, ये जो प्राइम मेरिडियन, यहाँ से हम टाइम जोन को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास 24 टाइम जोन है ओवरऑल। अब ये इस लाइन को हम जब टाइम जोन के बारे में कहते हैं तो इसको हम ग्रीनिच लाइन भी कहते हैं, ग्रीनिच लाइन। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टाइम जोन का। फॉर एग्जांपल के ये जो लाइन है ये इंग्लैंड के ऊपर से गुजरता है, ये ग्रीनिच लाइन या प्राइम मेरिडियन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंग्लैंड में 12 o'clock है, यानी कि PM 12 o'clock यानी कि PM का है। अब यहाँ से अगर हम आगे जाएंगे, हर एक लॉन्गिट्यूड को हम अगर क्रॉस करेंगे 4 मिनट उसके ऊपर लगता है। तो ये अमूमन 15 लॉन्गिट्यूड पे 1 घंटा गुजरता है, यानी कि 15 लॉन्गिट्यूड अगर इससे प्राइम मेरिडियन से अगर आगे जाएंगे तो 1 घंटा इजाफा होगा, यानी कि यहाँ पे 12 बज चुका है, और अगर आप 15 लॉन्गिट्यूड अगर आगे जाएंगे तो वहाँ पे 1 बज चुका होगा। इस तरह हमारे पास पाकिस्तान जो है ये आता है 5 यानी कि 5 आवर्स अहेड है। इसको हम कहते हैं, वो जो आप अक्सर मोबाइल में भी देखते हैं, GMT+5। इसका मतलब ये होता है कि इस प्राइम मेरिडियन से पाकिस्तान 5 आवर्स अहेड है। अब एक और जो है वो 15 लॉन्गिट्यूड पे बनता है, तो अगर 15 को हम ज़रब देंगे 5 से, वो तकरीबन 75 आते हैं। जो हमने यहाँ पे लॉन्गिट्यूड पे गए थे पाकिस्तान के 61.5 से लेकर 77 तक, यानी कि 75 पे आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंग्लैंड में 12 बज चुका है तो पाकिस्तान में 5 बजे होगा उसी दिन का। अब डेट, अगर ये एक बात और नोट कर ले, अगर यहाँ से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे 12 बज चुका है, हम 15 लॉन्गिट्यूड वेस्ट की तरफ आएंगे तो वहां पे 11 बजे होगा। आगे जाएंगे तो बढ़ेगा, पीछे आएंगे तो यानी कि कम हो जाएगा। यानी कि इस तरफ जो कंट्रीज या जो एरियाज आएंगे वो इस टाइम से माइनस पे है, और उस तरफ जो है वो प्लस पे है। अब आते हैं डेट की तरफ। अब जो हमारे पास 180 का जो लॉन्गिट्यूड है, यानी कि ये 0 है और 180 यहाँ पे आता है, 180 का जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। मसलन के ये यहाँ पे है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। इससे क्या मुराद है, इस 180 से अगर आप आगे जाएंगे तो डेट चेंज होगा आपका। मसलन आज डेट हमारा यहाँ पे 28 है, अब इस इंटरनेशनल डेट लाइन से उस तरफ जाएंगे तो वहां पे डेट 27 होगा, यानी कि हम उससे एक दिन आगे हैं और वो हमसे एक दिन पीछे है। आई होप कि ये जो लेक्चर था आपको पसंद आया होगा और आप इसको समझ भी चुके होंगे। अब तक के लिए काफ़ी है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।